हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हम जो है 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अब ये हमारा 5वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने जो डायग्राम दिखाया था उसमें कुछ, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि 1 2 3 4 या 5 जो हैं नंबर मिसिंग थे कि इन पर क्या आएगा, क्या ये डायग्राम में नेमिंग करनी थी। तो इसमें इसका आंसर ये है कि फर्स्ट है जो है वो यूरेटर है, दूसरा जो है सेमिनल वेसिकल दिखा रखा है, तीसरा वेस्ट डिफरेंस है, चौथा जो है इजैकुलेटरी डक्ट है और पांचवा जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें पिछले उसमें लेक्चर में हमने ये चीज़ें भी देखी थी। ये डायग्राम जो है, जैसे कि इसमें हमने कहा क्या क्या पढ़ लिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पढ़ लिए, रेटी टेस्टिस, वेस्ट एफरेंशिया, एपिडिडाइमस पढ़ लिया, वेस्ट डिफरेंस। ठीक है, और भी बहुत सारी डक्ट्स हमने इसमें देखी हैं। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा सेमिनल वेसिकल, ठीक है, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इनके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था इसमें। ठीक है, फिर एक ने जैसे कि एक कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल जैसे एक्चुअल में क्या होता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया को ही कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, फिर ये देखा था हमने इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो डायग्राम देखा था, इसमें लैडिंग सेल थी और इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में प्रेजेंट होती हैं लैडिंग सेल्स। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। फिर ये इसमें इस डायग्राम में हमने एपिडिडेमस का स्ट्रक्चर देखा था, रेटी टेस्टे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की लेंथ देखी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देख चुके हैं। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, सेमनी वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, एपिडिडिमस के पार्ट देखे थे, कॉपर्ट एपिडिडिमस, कॉर्पस एपिडिडिमस, कोडा एपिडिडिमस, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो डायग्राम है, इसमें जो रेड से सर्कल कर रखा है पेनिस जो है, इसके अंदर एक स्पॉन्जी टिश्यू, मैंने आपको बताया था कवरनोसा जो है स्पॉन्जी टिश्यू होता है। इसमें कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब उसके अंदर ब्लड फिलअप होता है तब ये इरेक्शन होता है इसका, तब ये मतलब हार्ड होता है ये। ठीक है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है ये देखिए। इन गोरेज कॉर्पोरा बिकम रिजिड विद ट्रैप्ड ब्लड, जब इसके अंदर ब्लड ट्रैप होगा तभी ये हार्ड होगा, रिजिड कठोर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें जैसे एक ऊपर वाला जो है कॉर्पोरा, एक कवरनोसा जो टिश्यू, दूसरा एक और टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट है, ग्लांस पेनिस तक टिश्यू है, तो 2 टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें ग्लैंड्स की, सेमिनल वेसिकल पहले हम, हाँ, और इसको नोट कर लेना बेटा क्योंकि इसमें बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी जो सेमिनल वेसिकल कुछ इस शेप की होती हैं जो इसमें डायग्राम में दिखा रखा है। तो ये सिचुएटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके पीछे की तरफ होती हैं ये, एट द जंक्शन ऑफ वेस्ट डिफरेंट एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, जहाँ से कि देखिए वेस्ट डिफरेंस आया है टेस्टिस से और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उनके बीच में प्रेजेंट होती है ये। इट लाइक नैरो लॉन्ग पाउच, ये एक लंबा पाउच की तरह होता है, जैसे कि एक कैप्सुला स्ट्रक्चर होता है। हैविंग मस्कुलर वाल होती है, इसमें मस्कुलर वाल मसल्स से बनी होती हैं और वह मस्कुलर वाल होती है, तो इसी वजह से जब वो मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है तब ये जो है सेमिनल जो सेमन है वो रिलीज करती है ये। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा जो है रिलीज करती है, 2 संख्या में होती है इनकी, और ये प्रोड्यूस करती है एल्कलाइन सिक्रेशन जिसका पीएच 7.4 होता है। ये पीएच याद रखना ज़रूरी है, कई बार एग्जामिनर जो है वो पूछ लेता क्वेश्चन ऐसे। तो एल्कलाइन सिक्रेशन होता है इसका 7.4 पीएच होता है। इसका जो सीमन में कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब टोटल जो सीमन है उसमें कंट्रीब्यूशन इसका 60%। और सिक्रेशन, इसके सिक्रेशन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, फ्रक्टोज विच सर्व एज एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्मेटोजोआ, जो एक एनर्जी का काम करता है किसके लिए, जो स्पर्मेटोजो आए हैं वेस्ट डिफरेंस से होते हुए आए हैं उन स्पर्म्स के लिए एनर्जी सोर्स का काम करेगा। और एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आपको, पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर चाहे वो मेल है या फीमेल है, फीमेल के अंदर तो होता ही नहीं है, लेकिन मेल ह्यूमन बॉडी में केवल फ्रक्टोज कहाँ प्रेजेंट होगा, ये आपके सेमिनल वेसिकल में प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज। इसके अलावा और कहीं पर फ्रक्टोज प्रेजेंट नहीं होता पूरी ह्यूमन बॉडी में, ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, और पूरी ह्यूमन बॉडी के किसी भी पार्ट में फ्रक्टोज नहीं होगा छोड़ के सेमिनल वेसिकल को,
और सेमिनल वेसिकल फीमेल में तो होती नहीं है, केवल मेल में ही पाई जाती हैं, तो इसके अंदर मेल के अंदर ही मिलेगा फ्रक्टोज आपको, ठीक है। और इसमें एक बात और सुनिए कि जो ये फ्रक्टोज है, इसी को जैसे कि मान लो जो सेक्सुअल असोल्ट होते हैं, सेक्सुअल असोल्ट मतलब या सेक्सुअल क्राइम होते हैं, तो उसके लिए जैसे कि इस्तेमाल किया जाता है कि भाई जैसे कि मान लो किसी फीमेल के साथ जैसे रैम्प अटेम्प्ट हुआ है, तो कई बार जैसे कि जो डॉक्टर हैं वो इस प्रकार से जो जांच करने वाले हैं वो क्या करते हैं कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जो प्यूबिक हेयर है, वहाँ पर मान लो फ्रक्टोज की थोड़ी बहुत अमाउंट लगी है, तो इस बात से कि इसकी पुष्टि हो जाती है कि भाई उसका जो है रेप अटेम्प्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है एक तरह से ये फोरेंसिक टेस्ट का काम करता है फ्रक्टोज, ठीक है। इसके अलावा इसके सिक्रेशन में, सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन में जो है प्रोस्टग्लैंडिन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोस्टग्लैंडिन्स छोटे छोटे हार्मोन्स और रिलीज होते हैं, जैसे कि फैटी एसिड से रिलीज होंगे, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे, इसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे। वो किसके कॉन्ट्रैक्शन में, जैसे कि जब आप इजैकुलेशन कर रहे हो, स्पर्म को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो उस टाइम वे उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है, पेनिस के कॉन्ट्रैक्शन में। तो फ्रक्टोज प्रोड्यूस बाय सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड ए फोरेंसिक टेस्ट फॉर रेप। जो फ्रक्टोज है वो प्रोड्यूस बाय सेमिनल वेसिकल क्या करता है, वो एक फोरेंसिक टेस्ट रेप के लिए जो है फोरेंसिक टेस्ट को प्रोवाइड करवाता है। फिर है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो संख्या में एक ही होता है और सिचुएटेड एट फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा है उसके पहले पार्ट, मतलब जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा स्टार्ट होता है, तो वही फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर ये सिचुएटेड होगा, जैसे कि इसे जो ये ब्लू लाइन से दिखा रखा है ये यूरेथ्रा है और इसके चारों तरफ कवर्ड होगा ये, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक पूरी तरह से कवर्ड होता है इसके ऊपर, ठीक है। इसके अंदर कंटेन प्रोस्टेटिक यूट्रिकल एंड एसिनिक। यूट्रिकल मतलब इसके अंदर जैसे कि हम ये बोल सकते हैं, इसमें जो एक तरह से ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जैसे कि कैप्सूल किसी के ऊपर कवर्ड है, ठीक है। और इसके अंदर जो एसिनी है वो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर ऐसे मतलब सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें आपको कि इसमें जैसे कि जो यूट्रिकल और एसिनिस ने बोला है, ये क्या करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसे कि मान लो इसका साइज ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये यूरेथ्रा को जो है एक तरह से ब्लॉक कर सकता है इन ओल्ड एज के अंदर। ओल्ड एज के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे इसका साइज बढ़ेगा प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो वो इस यूरेथ्रा को क्या कर देगा, चोक कर देगा। और उससे जो ओल्ड एज में जो जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं उनको जो है यूरिनेशन की जो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी और जो यूरिन है वो बार बार उनको जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 15 to 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमन। जो सीमन है उसका कितना है, 15 से 30% जो है इसका कंट्रीब्यूट है, ठीक है। सिक्रेशन में भी स्लाइटली एसिडिक टू एल्कलाइन। जो इसका सिक्रेशन है वो एसिडिक से एल्कलाइन होता है। इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि इसमें जैसे pH जो है इसका 6.5 to 7.31 होता है। एसिडिक किसकी वजह से होगा, सिट्रिक एसिड की वजह से। अब एक बात याद रखना, इसमें सिट्रिक एसिड के अमाउंट मान लो ज़्यादा है तो एसिडिक होगा और मान लो कम है तो एल्कलाइन होगा, ठीक है। प्रोस्टेट सिक्रेशन जो है इसके अलावा इसके क्या क्या चीज़ें होती है, इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, एसिड फॉस्फेटेज होता है। एक बात और याद रखना, जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ता है तो एसिड फॉस्फेटेज का भी सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और फिर इसके अंदर इसके अलावा पेप्सिनोजन होता है, इसके अंदर एंजाइम होता है। फिर फिब्रिनोलाइसिन और फिब्रिनोजिनेज एंजाइम होते हैं। और फिब्रिनोलाइसिन और फिब्रिनोजिनेज एंजाइम की मदद से जैसे ही सीमन बॉडी से बाहर आएगा तुरंत बाहर आके कोगुलेट कर जाएगा। कोगुलेट का मतलब जम जाएगा, ठीक है। वो किसकी वजह से जमा है, फिब्रिनोलाइसिन और फिब्रिनोजिनेज एंजाइम की मदद से, ठीक है। इसके अलावा इसमें एल्ब्यूमिन होते हैं और प्रोस्टग्लैंडिन्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रोस्टेट सिक्रेशन कंटेन सब्सटेंस इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्म मोबिलिटी। जो प्रोस्टेट सिक्रेशन है उसके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं वो किसके लिए ज़रूरी हैं, स्पर्म मोटिलिटी के लिए ज़रूरी हैं, स्पर्म मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। तो अब आगे बात करें इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट। अगर प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिस, ठीक है, प्रोस्टेटिस। इसमें प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाएगा, सो यूरिनेशन बिकम डिफिकल्ट। जो यूरिनेशन है वो उसमें कठिनाई होगी। pH ऑफ एक्सप्रेट प्रोस्टेटिक सिक्रेशन वाज एसिड विद ए मीन ऑफ 6.7 इन मैन विदाउट इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टेटिक डिजीज। हाँ, एक बात याद रखना, जब
इसका पीएच मान लो 6.7 है, तो मतलब प्रोस्टेट सिक्रेशन के अंदर एसिड की जो है वो जो अमाउंट है वो नॉर्मली है, ठीक है, विदाउट इन्फ्लेमेटरी है। और मान लो जैसे अगर इसका बढ़ता है ये, ठीक है, मान लो इट रीच ए मीन ऑफ 8.1 इन दोज विद क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेट। जब मान लो इसमें इसका अमाउंट बढ़ती है, इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टेटिक डिजीज होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम कह सकते हैं। और इसका दूसरा नाम जैसे कि हम बोलते हैं BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। ये कॉमन कंडीशन होती है एल्डरली मेल के अंदर, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें इसका साइज बढ़ जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा। फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये एक ही ये पेयर में होता है, सिचुएटेड बीनीथ ब्लैडर एंड बिहाइंड यूरेथ्रा, ब्लैडर के नीचे और जैसे कि और यूरेथ्रा के पीछे होता है, ठीक है। ये मेल मैमल प्रेजेंट ओनली इन मेल मैमल्स, और इसका सिक्रेशन भी एल्कलाइन होता है, सच एज एक्ट एज लुब्रिकेंट फॉर पेनिस, इट न्यूट्रलाइज एनी यूरिन इन यूरेथ्रा। ये न्यूट्रलाइज करता है यूरेथ्रा के अंदर जो यूरिन होता है। मान लो जैसे कि यूरेथ्रा से हमें पता है कि सीमन भी पास होता है, यूरिन भी पास होता है, तो जब यूरिन पास होता है तो यूरेथ्रा के अंदर जो ट्यूब है उसके अंदर यूरिन के रिमेन्स रह जाते हैं और वो एसिडिक होते हैं, तो स्पर्म को वो डैमेज कर सकते हैं। इसलिए ये सबसे पहले एल्कलाइन सॉल्यूशन जो है, एल्कलाइन सिक्रेशन रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो पैसेज जो है रास्ता जहाँ से स्पर्म गुजरेंगे, ठीक है। और इसी वजह से जैसे कि और लुब्रिकेशन का भी काम करता है ये पेनिस के, ठीक है। अब ये देखिए सेमिनल प्लाज्मा जो है उसके अंदर किस किस का सिक्रेशन होता है। सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन होगा, सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, सिक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और इसमें कितना टेस्टिस से कितना नॉर्मल जो फ्लूइड आता है, नॉर्मल सिक्रेशन जो आता है 2 से 5% होगा। सेमिनल वेसिकल का कंट्रीब्यूशन 65 से 75% होगा। प्रोस्टेट जो है और एंड एपिडिडिमस से 20 to 30% और बल्बो यूरेथ्रल से 1% जो है सिक्रेशन इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन है ये, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इसमें। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन, किस में ये रिच होता है सेमिनल प्लाज्मा? आपको आंसर देना है, इनका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रक्टोज एंड कैल्शियम, ग्लूकोज एंड कैल्शियम, DNA एंड टेस्टोस्टेरोन, राइबोज एंड पोटेशियम। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ इसमें। आपका हिंट ये है कि इसमें सेमिनल प्लाज्मा जो है वो रिच होता है ऐसे सब्सटेंस में जो केवल पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही पाया जाता है, वो भी मेल ह्यूमन बॉडी में, और एक ही इसी पार्ट में पाया जाता है, और इसके अलावा और कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है। वो आप देख लेना और मुझे आंसर कर देना, ठीक है। ये देखिए अब इसमें तो ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ चुके हैं इसमें, ठीक है। अब एक चीज़ और, इसमें यूरेथ्रा जो है मेल और फीमेल की, अगर यूरेथ्रा की बात की जाए तो जो मेल यूरेथ्रा है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, जबकि जो फीमेल यूरेथ्रा है उसकी लेंथ कम होती है, प्रोक्सिमल यूरेथ्रा होता है। तो इसमें एक बात याद रखना, जो फीमेल जब जैसे यूरिनेशन करती है, फिर फीमेल यूरिन के लिए जाती है, तो उसमें हवा एक साउंड प्रोड्यूस होती है। वो साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है यूरिनरी ब्लैडर का, और यूरेथ्रा का साइज जो है वो छोटा है, इसी वजह से स्लाइटली साउंड प्रोड्यूस होगी। जबकि जब मेल यूरिन पास करता है तो उस टाइम साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है, क्योंकि मेल का यूरिन जो है, मेल का जो यूरेथ्रा है वो लंबा होता है, ठीक है। अब ये डिफरेंस देखने मेल यूरेथ्रा और फीमेल यूरेथ्रा में, तो मेल यूरेथ्रा जो है लंबा होता है, इसकी लेंथ 18 से 20 सेंटीमीटर हो, जबकि फीमेल शॉर्ट होता है, लेंथ 4 सेंटीमीटर होती है। फंक्शन फीमेल यूरेथ्रा का फंक्शन है यूरिनेशन भी और इजेकुलेशन ऑफ स्पर्म, मतलब यूरिनेशन भी वहीं से होगा और इजेकुलेशन ऑफ सीमन भी, और फीमेल यूरेथ्रा का फंक्शन ओनली यूरिनेशन, ठीक है। और इसमें जो है वो कर्व्ड होता है, मतलब पूरी तरह से थोड़ा कर्व्ड पोर्शन होता है यूरेथ्रा का, मेल यूरेथ्रा का, जबकि ये सीधा होता है फीमेल यूरेथ्रा, ठीक है। ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर में इतना ही।